आदाब नाजरीन, कुछ लम्हे फुर्सत के प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम है। भाई हम खवातीन फुर्सत के लम्हों में भी काम की ही बातें करती हैं और सुनती भी हैं, और हमारा ये प्रोग्राम तो काम की बातों से भरपूर है। नाजरीन, अपनी सेहत का खास ख्याल रखना हर इंसान का फ़र्ज़ है, लेकिन हम खवातीन घर की जिम्मेदारियों में इतनी मसरूफ़ हो जाती हैं कि अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देती हैं, जबकि हमें अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है। अच्छी सेहत के लिए बहुत से लोग अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, स्विमिंग करते हैं, लेकिन वही वक्त की कमी के चलते इसे बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन एक बेहद आसान ज़रिया है जिसे अपनाकर हम घर में ही अच्छी सेहत हासिल कर सकते हैं, फिट रह सकते हैं, और वो है योग। जी हाँ, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है, ये याद दिलाने के लिए कि भाई योग को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और अच्छी सेहत पाएं। योग से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां आज हम हासिल करेंगे माया जी से। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि योग हमारी जिस्मानी और नफ्सियाती सेहत हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। इसी सिलसिले में आज हम आ पहुँचे हैं माया जी के पास, जो कि एक योग एक्सपर्ट हैं, साथ ही नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट भी देती हैं। तो आइए करते हैं उनसे बात और करते हैं उनका खैर मकदम। आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। माया जी, जैसे कि योग की बात हो रही है, सबसे पहला और अहम सवाल, अक्सर लोग बहुत पसीने बहाते हैं खुद को फिट रखने के लिए, भाग दौड़ करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, लेकिन योग जो कि सिर्फ बैठ के होता है या फिर खड़े होकर या फिर लेट कर, ज़्यादा पसीने बहाने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम इतना फिट और इतना फ्रेश फील करते हैं, तो ये कैसे मुमकिन होता है? एक्चुअली क्या है कि योग हमें खुद से कनेक्ट करता है। और योग जब हम करते हैं तो पूरा ऑक्सीजन लेते हैं, ब्रीदिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और अच्छे से सांस लेने से, ब्रीदिंग अच्छे से करने से हमें पूरा ऑक्सीजन मिलता है। और जब हमें पूरा ऑक्सीजन मिलता है तो हम बिल्कुल फिट हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और जब हम पूरा स्वस्थ रहते हैं तो हमें बहुत एनर्जी फील होती है। और योग से एनर्जी इसलिए बढ़ती है कि ऑक्सीजन बहुत मिलता है, हमारा ब्लड प्यूरीफाई होता है, हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं, और बैठे और लेटने से भी हम बिल्कुल ज़्यादा तरोताज़ा और पीस फील करते हैं। माया जी, अगर बात करें घर की ख़वातीन की, तो अक्सर बच्चों की देखभाल में या और कामों में उन्हें वक्त नहीं मिल पाता खुद की सेहत पर ध्यान देने का। तो ऐसे कौन सी वर्जिश है या योग है जो वो चलते फिरते किचन में या कभी भी कर सकती हैं, उसके लिए उन्हें ख़ास तौर से वक्त निकालने की ज़रूरत ना पड़े? जो घर की महिलाएं हैं उन्हें बहुत काम होता है, कभी कभी इन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। जिसके छोटे बच्चे होते हैं वो रात भर जगती हैं और बिल्कुल भी मॉर्निंग में अलग से वो योग नहीं कर सकती, मैट बिछा के अलग से। जैसे किचन में खाना बना रहे हैं, कोई काम कर रही हैं, तो बैक में पेन आ गया, बहुत दर्द हो रहा है और बिल्कुल टाइम नहीं है उसको ठीक करने का, तो खड़े खड़े फिंगर्स को इंटरलॉक किया और खड़े खड़े अपने हाथों को ऊपर किया और स्ट्रेच की बॉडी को, तो उससे कमर का दर्द ठीक होगा। और बिल्कुल जैसे कि अपने बच्चे के पास आए, थोड़ा सा कुछ उसको देखभाल करनी है, 2 मिनट का भी टाइम हो, तो एक पोछा लेके, जैसे कि घर में भले ही मेड हो फिर भी पोछा लेके अपने कमरे में लगा लिया, थोड़ी सी लगा ली। इसलिए कि जैसे कागासन एक हम करते हैं जो घुटनों के लिए करते हैं, पेट के लिए करते हैं, तो उससे आपकी टमी भी अंदर होगी, घुटने भी ठीक रहेंगे और आपका घर भी साफ़ हो जाएगा। 2 मिनट लगेगा, 2-3 मिनट। आप जैसे आटा मार रहे हो, आपने आटा गूंदना ही है, तो आप खड़े खड़े फटाफट गूंद लेते कि टाइम नहीं है वो करने के लिए, तो मत करो अलग से, आप बैठ के कर लीजिए, बैठ के आटा मार लीजिए, तो थोड़ा सा वो भी एक्सरसाइज होगी, हाथों की एक्सरसाइज हो जाएगी। जैसे बैठ के हम ऐसे करते हैं, ऐसे करते, वो सब करने की ज़रूरत नहीं, आप आटा मारते मारते आपकी एक्सरसाइज होगी, योगा हो गया। और जैसे कि कभी कभी मेड होने के बावजूद भी आप अपने 2-4 कपड़े या 1-2 कपड़े खुद से धुलें और थोड़ा इसको निचोड़ें ऐसे, तो आपके हाथों की एक्सरसाइज होगी कपड़ा निचोड़ने से। इस तरह से महिलाएं घर में रहते हुए भी अपने काम को करते करते, योग करते करते फिट रह सकती है। अपने तालू को पैलेट से लगा के काम करें, डबल चिन नहीं होगी, और इससे जो है भूख प्यास पे कंट्रोल होता है। जैसे बहुत भूख लगती है, बहुत ज़्यादा खाते हैं, वेट बढ़ जाता है, तो उससे भूख प्यास लगेगी नहीं, जब फील नहीं होगा तो आप ज़्यादा खाओगे नहीं, और आपको अलग से योग भी नहीं करना पड़ रहा है, आपने बस तालू को टंग को पैलेट से लगा के अपना काम करते रहना है। अरे माया जी, ये तो वही वाली बात हो गई, एक पन दो काज। आपने छोटी छोटी बातें जो बताई हैं उसे हम अगर अपना लें तो फिट भी रह सकते हैं, और बहुत ही जो छोटी छोटी सी बीमारियां हैं उनसे भी निजात पा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, माया जी, एक अहम सवाल ये है कि अक्सर हम योग में भी काफ़ी मुश्किल
एक्सरसाइज देखते हैं जिन्हें देखकर हम अक्सर डर जाते हैं, हम ख़वातीन ख़ासतौर से, कि नहीं कर पाएंगे। तो ये वाकई में मुश्किल होती हैं या कोई ऐसी आसान एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें हर उम्र की खातून कर सकती है? बिल्कुल, पावर योगा या बहुत फास्ट या कठिन आसन, टफ एक्सरसाइजेज योगा में जो होते हैं, कठिन आसन, तो वो अच्छे तो बहुत लगते हैं और करना भी सब चाहते हैं, जी। करना भी चाहिए, लेकिन हर किसी को नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, एज ज़्यादा, लेकिन आप शुरू से एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, आपको कोई डिजीज़ नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, तो कर सकते हैं। हमारा सूर्य नमस्कार देखिए, सूर्य नमस्कार तो अपने आप में एक अद्भुत जी। योगा है। ट्विस्टिंग कर लें और ब्रीदिंग कर लें, फिर तो और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। पावर योगा से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इससे अच्छा पावर योगा कोई नहीं हो सकता। अच्छा। लेकिन फिर भी अगर किसी को बहुत बैकएक है तो कर सकते हैं, लेकिन किसी योगा एक्सपर्ट की देख रेख में करें, क्योंकि बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग या जालंधर बंद लगाना, कुछ बंद ऐसी क्रियाएं हैं और आसन हैं जो अपने मन से बहुत नहीं करना चाहिए, तो उससे नुकसान हो सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कठिन आसन और बहुत पावर योगा और बहुत फास्ट और टफ आसन करके ही आप स्वस्थ रह सकते हैं। आप बहुत नॉर्मल सी ब्रीदिंग और सूक्ष्म व्यायाम, माइक्रो एक्सरसाइजेज करके बिल्कुल 100% फिट रह सकते हैं। माया जी, ये तो हुई पावर योगा या मुश्किल एक्सरसाइज की बात कि किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। अगर हम जनरल फिटनेस की बात करें तो कुछ एक्सरसाइजेज आप हमें बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ आसान सी एक्सरसाइजेज। बिल्कुल खड़े होके, बैठ के, लेट के आप बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं, जिससे आप बिल्कुल फिट रहेंगे। आपको बहुत कठिन आसन एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से बैठ के, लेट के, चलते फिरते कभी भी कर सकते हो, और बिल्कुल सभी कोई कर सकता है, हर एज के लोग कर सकते हैं, बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी कर सकता है। पहले योगा स्टार्ट करने से पहले हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। पहले तो अपने को स्टेबल कर लेना चाहिए, प्रिपेयर कर लेना चाहिए योग करने के लिए। सबसे पहले किसी भी आसन में बैठ जाएं, सुख आसन, पद्मासन, जो भी आसन आपको कंफर्टेबल लगे। ये मैं अर्ध पद्मासन में बैठी हुई हूँ। पद्मासन होता है राइट लेग को उठा के लेफ्ट थाई पे और लेफ्ट को उठा के राइट थाई पे, ये पद्मासन होता है। तो सभी लोग इस पर नहीं बैठ सकते। जैसे ही आप एक लेग उठा के ऊपर रखते हो तो आपकी बैक ज़्यादा स्ट्रेट हो जाती है। ऐसे बैठ जाएं और फिर ध्यान मुद्रा बना लें। ऐसे अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब की टिप को ऐसे मिला लें, ऐसे अपने दोनों नीज के ऊपर रख लें, ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और एक लंबा गहरा सांस लें अंदर और बाहर छोड़ें। डीप ब्रीदिंग करें, भस्त्रिका प्राणायाम, स्लोली स्लोली लंबा गहरा कम से कम 10 बार सांस लें और छोड़ें। यदि आप कोई योग नहीं करते तो कम से कम बेड पे उठते ही, बेड के ऊपर बैठे बैठे ही आप लंबा गहरा सांस, अपनी खिड़की दरवाज़ों को खोल दें, थोड़ा खिड़कियाँ खोल दें, थोड़े एयर अंदर आए, बाहर की हवा आए थोड़ा, तो ये खोल के आप लंबा गहरा सांस लीजिए, छोड़िए, तो पूरा ऑक्सीजन आपको मिलेगा। वैसे भी काम करते करते अगर आपको टाइम मिलता है याद कर लीजिए, बल्कि अलार्म लगा लीजिए और हर घंटे 5-10 बार डीप ब्रीदिंग कर लीजिए। इससे ही आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। लेडीज़ को ज़्यादातर बैक में पेन होता है और यहाँ साइड में कूल्हों में पेन होता है और नीज़ में पेन होता है। तो आप ऐसे जो है, आपके घुटने बहुत ज़्यादा दर्द है कमर और कूल्हे में, तो आप अपने पैर को ऐसे आगे रख लिया, आप राइट को ऐसे आगे रखा आपने, इनहेल करते हुए चेस्ट से लगाया, ऐसे सीधा करके, एक्सेल करते हुए फ्लोर से, इनहेल करते हुए ऊपर चेस्ट से लगाएंगे, एक्सेल करते हुए फ्लोर से 5 to 10 टाइम्स इसे करेंगे। फिर दूसरे पैर को आगे रखेंगे, इनहेल करते हुए ऊपर चेस्ट से लगाएंगे, एक्सेल करते हुए नीचे, इनहेल चेस्ट से लगाएंगे, एक्सेल करते हुए फ्लोर से लगाएंगे। इससे आपका बिल्कुल हिप जॉइंट्स खुल जाएगी, थाई खुल जाएगी और नीज़ के लिए बहुत अच्छा है। आप कमर के दर्द के लिए भी बहुत, आपको बहुत तुरंत आपको दर्द हो रहा है, आप तुरंत कीजिए, आपको तुरंत ही आराम मिलेगा। और जैसे बैठने का तरीका, आप गौमुख आसन, राइट लेग को पहले दोनों पैरों को सामने फैला लेंगे, राइट लेग को ऊपर से साइड में ले आएंगे और लेफ्ट लेग को नीचे से साइड में ले आएंगे। जैसे आप इस आसन में बैठते हैं, आपकी दोनों साइड में बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आती है। इस स्ट्रेचिंग से आपके बैक में और साइड में, इसके पेन में आपको बहुत आराम मिलता है। और अब ऐसे कर, बिल्कुल ऐसे बैक को स्ट्रेट करते, जब हम बैक को स्ट्रेट करते हैं बिल्कुल साइड में स्ट्रेचिंग होती है और बैक का पेन ठीक होता है। ऐसे पता भी नहीं चलेगा कि आप कुछ कर रहे हो, योग कर रहे हो, आप आसन कर रहे हो, लेकिन आसन में आप बैठ के बातें भी कर रहे हो, बैठे बैठे आराम से आपका योग हो रहा है। लेकिन अगर आप अलग से योग कर रहे हो या फिर आपके पास टाइम है तो राइट हैंड, जो राइट लेग ऊपर है तो राइट हैंड को ऊपर उठा के और हाथ को और पीछे से नीचे से और ऐसे फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेना है ऐसे, और ऐसे बैठना है। चेयर पे बैठ के, जैसे आप ऐसे भी बैठ के कर सकते हो, चेयर पे भी बैठ के कर सकते हो। एक लेग नीचे है, एक लेग को ऐसे ऊपर रख लीजिए चेयर पे बैठ के और ऐसे ऐसे कीजिए। आपके घुटने के दर्द में ऐसे ऐसे बहुत आराम मिलता है।
और ऐसे आप बैठे हो, ऐसे बैठ के राइट लेग को आपसे फोल्ड किया और ऐसे लेफ्ट से पकड़ा हुआ आपने, इनहेल करते हुए चेस्ट से लगाइए, एक्सेल करते हुए फ्लोर से। कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, इससे आपकी कमर और छाती और साइड की कूल्हे का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर दूसरे से भी ऐसे कर लेंगे, उठाएंगे, इनहेल करते हुए आप करेंगे, एक्सेल करते हुए नीचे प्रेस करेंगे, इनहेल करते हुए चेस्ट से लगाएंगे, एक्सेल करते हुए नीचे फ्लोर से लगाएंगे। तो ये बैक के पेन के लिए और साइड के पेन के लिए आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव आसन है। और ऐसे पैरों को खोल लिया, ऐसे बैठे बैठे ऐसे हिला रहे हैं, ऐसे ऐसे इनहेल एक्सेल करते हुए, इनहेल एक्सेल ऐसे कर रहे हैं। अगर आप कोई फ्लोर से नहीं लग रहा है ऐसे आपका पैर, तो जहाँ लग रहा है ऐसे बस करते जाएं। तो बिल्कुल इस आसन एक्सरसाइज को ऐसे ऐसे करते रहिए, सिंपल आराम से बैठे बैठे। और फिर टैपिंग करें ऐसे, टैपिंग करने से आपके घुटनों में बहुत अच्छी झंझनाहट आएगी, बहुत अच्छा लगेगा, तुरंत लगेगा मेरा घुटना बिल्कुल ठीक हो रहा है। कितना भी पेन हो आप थोड़ी टैपिंग करेंगे तुरंत अच्छा लगेगा आपके घुटने के लिए। टैपिंग करें, टैपिंग के साथ अपने नीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलैक्स करें, कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलैक्स करें ऐसे बैठे बैठे। और जो आपके नी के कैप हैं इस पर अपने ऐसे फिंगर्स को रखें और ऐसे क्लॉकवाइज थोड़ा हल्का सा प्रेस करते हुए घुमाएं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 10-10 से स्टार्ट करें, 20-50 तक कर सकते हैं। तो इसे करने से आपके घुटने का दर्द ठीक होगा। अगर आपको थायराइड है या फिर आपको सर्वाइकल है तो आप नेक की करें। अगर बहुत सर्वाइकल है तो आगे नहीं झुकना है, सिर्फ पीछे जाएं और फिर सीधे हो जाए पीछे। अगर आपको सर्वाइकल नहीं है तो इनहेल करते हुए पीछे और एक्सेल करते हुए चिन को लॉक करें। 10 टाइम से स्टार्ट करें, 10 ये करें, 10 इधर लेफ्ट एंड राइट। एक्सेल करते हुए दोनों साइड आपको ट्विस्ट करना है अपने नेक को और फिर राउंड राउंड घुमाना है 10 to 20 टाइम्स एज योर कैपेसिटी एंड योर टाइम। तो अब क्लॉक एंटी क्लॉक कर लिया आपने नेक के लिए। और फिर ऐसे दोनों कलाई को पकड़ा और ऐसे इनहेल करते हुए पीछे और साइड में स्ट्रेच किया, एक्सेल करते हुए छोड़ा, इनहेल करते दूसरी साइड स्ट्रेच किया। इसे भी 5 to 10 टाइम्स कर लिया। फिंगर्स को इंटरलॉक करके पीछे रखा, इनहेल करते हुए पीछे स्ट्रेच करेंगे, एक्सेल करते हुए एल्बो को साथ में ले आएंगे, इनहेल करते हुए स्ट्रेच, एक्सेल करते हुए साइड। फिर आगे रख के ऐसे करेंगे, इनहेल करते हुए प्रेस करेंगे, एक्सेल करते रिलैक्स करेंगे, इनहेल करते हुए प्रेस करेंगे, एक्सेल करते रिलैक्स करेंगे। ऐसे राइट हैंड को उठा के साइड में इनहेल करते हुए एंटी प्रेशर देंगे, सिर से हाथ को, हाथ से सिर को 3 टाइम्स, इधर भी ऐसे प्रेशर देंगे 3 टाइम्स। ये हो गया आपके सर्वाइकल के लिए और नेक के लिए। आजकल मोबाइल देखते रहते, टीवी देखते रहते लेट के, तो सर्वाइकल तो हर किसी को हो जाता है। लैपटॉप पे देर तक काम करना तो हर किसी को होता ही होता है। तो ये बैठ के आप सिंपल से एक्सरसाइज करके बिल्कुल अपने गर्दन को और पैर को ठीक रख सकते हैं। हाथों को ऐसे वैसे से ऐसे से, हाथ कोई सोचा भी नहीं होगी इतना आसान सा करने से आपका हाथ ठीक रहेगा, आपकी कलाई ठीक रहेगी। ऐसे 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 झुक के ऐसे ऐसे करें और इनहेल करते हुए सब कुछ बाहर फेंक दीजिए, सारी टेंशन, चिंता, जितनी भी एंजाइटी, वरी, ये सबको बाहर फेंक दीजिए। ऐसे इनहेल करते हुए ऊपर जाइए, एक्सेल करते हुए नीचे। और जैसे कार ड्राइव करते हैं तो बिल्कुल जैसे एक्टिंग कीजिए कि हम कार ड्राइव कर रहे हैं, ऐसे स्टीयरिंग घुमा रहे हैं, ऐसे जैसे आपकी आर्म्स की एक्सरसाइज हो रही है। बिल्कुल कितने सिंपल है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये कितना अच्छा स्ट्रेच आ रहा है ना साइड में अपने। ये समान मुद्रा कहते हैं इसे। ये डायबिटिक के लिए बहुत अच्छा होता है। जो डायबिटिक हैं ऐसे समान मुद्रा में बैठे, इससे भी काफ़ी लाभ होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे बैठने से डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, लेकिन उसमें कुछ % आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ऐसे बैठ जाएं और समान मुद्रा से ऐसे हाथ को यहाँ पे रखें शोल्डर पे और अपने एल्बो को मिला लें दोनों। इनहेल करते ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे, इनहेल करते ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। 5 to 10 टाइम्स ऐसे करें, फिर रिवर्स करें, उल्टा करें, ऐसे ऐसे करें तो आपकी ये शोल्डर और हाथ बिल्कुल ठीक रहेंगे। ये कर लें, बहुत आसान सा। ये लेडीज़ कर सकती हैं और बैठे बैठे बिल्कुल आराम से घर में बैठे, और सुबह उठते ही कर लीजिए, नहीं तो जब भी टाइम मिलता है कर लीजिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास 15-20 मिनट टाइम ना हो ये सब करने के लिए। तो ये अवश्य करें। अब खड़े होके ऑफिस में जैसे हम काम करते करते थक जाते हैं, चेयर पे बैठे हैं। एक्चुअली यहाँ मैं चेयर तो नहीं ला सकती, तो मैं बताती हूँ कि चेयर पे बैठे बैठे आप दोनों लेग को सीधा कर लें, ऐसे सीधा बिल्कुल एल शेप बना लें, और फिर अप एंड डाउन अपने लेग को कर लेंगे थोड़ी थोड़ी देर पे। ये तो कोई देखेगा भी नहीं, पता भी नहीं चलता। ऑफिस से बैठे बैठे लेग को अप एंड डाउन कर लेते हैं। कभी कभी बैठे बैठे स्वेलिंग आ जाती है पैरों में और दर्द आ जाता है, तो थोड़ा बहुत पैर सीधा करके हिला ले। काम में इतना बिजी, इतना परेशान रहते हैं लोग, भूल जाते हैं और दर्द होता रहता है, काम करते रहते, भूख लगी होती खाना नहीं खाते।
तो ये थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए कि ऑफ़िस में टाइम पे 1-1 घंटे पे अपने पैर को सीधा करके अप एंड डाउन अपने पंजों को कर लें। ये पैरों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज़, और थोड़ा पैरों में गैप करके थोड़ा-सा ऐसे कर लिया। ये थोड़ा-सा आपकी कमर के साथ आपके शोल्डर और हाथों के लिए भी हो गई। इसे कहते हैं कटी चक्रासन। ये थोड़ा-सा कर लिया। लेडीज़ भी जैसे घर में काम करते-करते थक जाती हैं, जैसे यहाँ सा पूरा यहाँ से लेके ऊपर से ये कमर से लेके नीचे तक कहीं भी आपको पेन हो रहा हो, और अब बस आप ऐसे खड़े कैसे घुमाइए, अभी कीजिए, अभी मेरे साथ कीजिए, अभी आपको समझ में आएगा कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे बिल्कुल नीचे के पार्ट को घुमाइए, ऊपर के पार्ट को नहीं, ऐसे बिल्कुल। अपने बेली को अंदर खींच लीजिए, नाभि मुद्रा लगा लीजिए, नाभि को अंदर कर लीजिए, उद्यान बंद, और अपने एनएस को ऊपर खींचिए और अपनी गुदाद्वार को ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और भी इसको कीजिए। फिर देखिए आपको कितना अच्छा रिलैक्स फील होता है, आपकी इंटेस्ट बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, किडनी स्वस्थ हो जाएगा। और जिसको बार बार यूरिन की प्रॉब्लम होती है और बार बार यूरिन जाते हैं और किडनी में कोई प्रॉब्लम है, स्टोन है, तो वो भी अपने जब बार बार एनएस को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं ना, अश्विनी मुद्रा बैठ के करते हैं अपने, जैसे कि हम मोशन को रोकने की कोशिश करें, तो बार बार एनएस को कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलैक्स करें, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करें, कम से कम 2 से 3 मिनट करें। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें करने से बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे और आपको बड़ी-बड़ी बीमारियां नहीं होंगी। और ऐसे दोनों हाथों को ऐसे रख लिया, ऐसे यहाँ पे, और बिल्कुल अर्धचंद्रासन कर लिया, और इनहेल करते हुए लोअर बैक से आप पीछे जाइए, वापस आ जाइए, कुछ सेकंड आप होल्ड कीजिए, पीछे वापस आ जाइए। ऐसे पीछे जाने से आपकी कमर का दर्द ठीक होगा, आराम मिलेगा आपको। और अगर आपको बैक में पेन हो तो कभी फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी चाहिए, और अगर आपके बैक में कोई पेन नहीं है तो आप बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें, ऑफिस में तो आप बैकवर्ड फॉरवर्ड ऐसे सबके सामने तो नहीं कर सकते, आप वॉशरूम में जाके थोड़ी देर 1-2 मिनट कर लीजिए, 1-2 सेकंड कर लीजिए, तो उससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। और जैसे आइज़ बहुत थक जाती हैं ऑफिस में काम करते करते, लैपटॉप पे बहुत देर से हम काम कर रहे हैं, तो अपने आइज़ को ऐसे ऐसे ब्लिंक कीजिए, बार बार ऐसे ऐसे सामने थोड़े दूर पे देखिए और आइज़ को ब्लिंक कीजिए बार बार। तो इससे भी आपको आइज़ को बहुत आराम मिलेगा, रिलैक्स फील होता है, आप ताज़ा हो जाएंगे फिर से काम करने के लिए। और थोड़ी देर 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए हेड डाउन कर लीजिए और बैठ जाइए, और बिल्कुल थॉटलेस हो जाइए, बिल्कुल कुछ मत सोचिए, हेड डाउन करके रिलैक्स कीजिए, आइज़ को ब्लिंक कर लीजिए, और इस तरह से आपकी आंखें ठीक रहेंगी। और बैठे बैठे भी आप काम करते करते अपने सर को सीधा कर लीजिए और थोड़ा लेफ़्ट राइट ऐसे घुमा लीजिए, ऐसे ऐसे ऑफिस में सबके सामने भी कर सकते हैं 4-6-10 बार, इससे कोई किसी को बुरा नहीं लगेगा, सभी को पता है, सभी लोग करें। तो इस तरह से आप चलते फिरते उठते बैठते 24 घंटे योग कीजिए और स्वस्थ रहिए। माया जी, आपकी ये एक्सरसाइज देखकर तो वाकई मुझे भी बहुत मतलब फ्रेश फील हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि अब मैं भी इसे रूटीन में अपने ये शामिल करूँगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करूँगी और फिट रहने की पूरी कोशिश करूँगी। अच्छा, ये तो हमने देखा, आपने हमें जो दिखाया, अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेज दिखाई, लेकिन क्या कोई उसूल भी होते हैं, कुछ हमें रूल्स भी फॉलो करने होते हैं इसके लिए? जी बिल्कुल, कुछ रूल्स तो होते हैं, लेकिन बहुत कठिन रूल्स नहीं हैं। लेकिन जैसे आसन करने के लिए, योगा करने के लिए, जैसे कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग, ये सारे साथ साथ चलते हैं। कहते हैं ना, पहले यम, कुछ यम का पालन, 5 यम 5 नियम, फिर आसन प्राणायाम प्रत्याहार जब करते हैं। लेकिन अपनी लाइफ में हमें रोज़ देखना चाहिए कि हम कितना यम का पालन कर रहे हैं, कितने नियम का पालन कर रहे हैं। साफ सफाई भी ज़रूरी है और मन का साफ होना भी ज़रूरी है। और जैसे कि खाली पेट तो होना ही चाहिए। सबसे अच्छा टाइम होता है मॉर्निंग और इवनिंग, अच्छा। बहुत अच्छा होता है। लेकिन यदि आपके पास टाइम नहीं है, आजकल बहुत स्केड्यूल सबके बहुत बिजी होते हैं, बहुत हैक्टिक होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि मॉर्निंग इवनिंग में ही करें, और नहीं कर पा रहे हैं तो ना करें। यदि मॉर्निंग इवनिंग आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप कभी भी कर सकते हैं, बट करें ज़रूर। समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, कुछ ना करने से अच्छा कुछ ज़रूर कर लें। माया जी, आपने हमें योग से जुड़ी काफ़ी जानकारी दी और साथ ही आपने हमें योग करके भी दिखाया। अब आप हमारे नाज़रीन को चलते चलते अपनी तरफ से कोई पैगाम देना चाहेंगी? योग करने से हम खुद से जुड़ते हैं, खुद की पहचान हमें होती है। तो खुद से जब हमारी पहचान होती है तो हम अच्छे अच्छे काम करते हैं, हमें पता चलता है कि हमें हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का, हम क्यों आए यहाँ पे। तो हम अच्छे अच्छे जब काम करते हैं फिर बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि हमें कभी भी टेंशन नहीं होती। और किसी बाहरी चीज़ की, अगर कोई बाहर से सिचुएशंस आती भी हैं तो हम उससे निकलने का रास्ता मिलता है। हम खुद से जब कनेक्ट होते हैं, खुद से बातें करते हैं, तो हमारे भीतर से, अंदर से हमें आवाज़ आती है, हमें सल्यूशन मिलता है।
बाहर में कुछ भी सोल्यूशन नहीं रखा, कि थोड़ी देर अवश्य अकेले में बैठे खुद से बातें करें, मेडिटेशन करें। माया जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। योग कहा जाए तो हमारी हर बात में शामिल है। चलते फिरते उठते बैठते किसी भी तरीके से हम योग को कर सकते हैं और सेहतमंद रह सकते हैं। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें इन खुशनुमा वादियों में योग सिखाया और बहुत सारी योग की बातें भी की। तो चलिए नाजरीन, चलते हैं अब अपने अगले सेगमेंट की तरफ। नाजरीन, एक खुशनुमा माहौल में हमने योग किया। बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रही हूँ मैं तो, और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी काफ़ी मज़ा आया होगा। जिस तरीके से योग के ज़रिए हम अच्छी सेहत हासिल कर सकते हैं, उसी तरह से एक अच्छे दिन की शुरुआत भी बहुत ज़रूरी है। और एक अच्छी दिनचर्या को आयुर्वेद के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। बहुत सारे तरीके भी हैं। कौन कौन से तरीके हैं वो, आइए लेकर चलती हूँ आपको योगिता जी के पास, जो हमें आयुर्वेद से जुड़ी जानकारी देंगी। वैसे अगर बात करें आयुर्वेद की, तो नाजरीन ये बहुत ही वसी मौजू है। और अगर हम ये बात करें कि जो आयुर्वेद है वो हमारी लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है, तो ये भी गलत ना होगा। देखिए, भागती दौड़ती ज़िंदगी में हमें अपने लाइफस्टाइल को सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये कहा भी जाता है कि अच्छी ग़िज़ा और वर्जिश हमारी सेहत की कुंजी होती है। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं डॉक्टर योगिता जी के पास। आइए करते हैं उनका खैर मकदम। नमस्कार। आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि मैंने बात की कि हमारी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा मसरूफियात से भरी हुई है और हम लोगों के पास उतना वक्त नहीं होता कि हम अपने सेहत पर उतना ध्यान दें, खान पान पे उतना ध्यान दें। तो कैसे हम अपने अच्छे दिन की शुरुआत करें और दिनचर्या को किस तरह से सुधार सकते हैं? जी, आयुर्वेद में दिनचर्या के बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है। जैसे कि आयुर्वेद आप जानते हैं कि सिर्फ एक मेडिकल साइंस नहीं है जिसमें बीमारियों को ट्रीट किया जाता है। ये आयु का वेद, यानी कि आयु को जानने के लिए जो किताब बनाई गई, जो विद्या बनाई गई, वो है। तो इसमें ये बहुत डिटेल से बताया गया है कि आपको अपनी दिनचर्या किस तरीके से होनी चाहिए। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का नियमित रूप से पालन करना चाहिए। जैसे कि आप सुबह उठते हैं तो आप सुबह उठ के 5 बजे सबसे पहले आप उठ के थोड़ा टहलने जाएंगे। आप अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर उसके बाद आप थोड़ी सी वॉक करने के बाद आप एक्सरसाइज करें, व्यायाम कर सकते हैं। व्यायाम कितना करना चाहिए ये भी कई लोग पूछते हैं। तो एक आयुर्वेद में लिखा हुआ है आयास जनन कर्म। जब तक आपको जो है पसीना आता है और आपको थकान होने लगे तो उस लिमिट तक आपको व्यायाम करना है। ये नहीं कि आप लगातार आप रोज़ नहीं करते हैं लेकिन आप कुछ दिनों के बाद अचानक आपको याद आता है कि आज तो मुझे व्यायाम करना है, तो आप बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। तो इस तरीके से नहीं, आपको अपनी लिमिट निर्धारित करते हुए उसके हिसाब से डेली व्यायाम करना चाहिए। काफ़ी लोग पूछते हैं कि फ्रीक्वेंट खाना खाने के लिए, कि लोगों उनको कई बार सजेस्ट किया जाता है कि आप थोड़ा थोड़ा और बार बार खाइए। तो ऐसा ना करके आप जब खाना खाते हैं तो उसको खाने के बाद कम से कम दूसरे खाने में 2 से 3 घंटे का गैप दीजिए, ताकि पहले वाला खाना डाइजेस्ट हो जाए। उसके बाद ही आप दूसरा मील लेंगे। आप चाहे उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं या 3 हिस्सों में। तीसरा ये है कि अगर आप जब खाना खा रहे हैं तो आपको अपनी भूख के हिसाब से खाना है। हमारा धीरे धीरे जब हम रोज़ खाना खाते हैं तो एक निश्चित समय पर हमें भूख लगती है। तो अगर आपको आज भूख नहीं लगी है तो ये मेरा सजेशन रहेगा कि आप उसको अवॉइड करिए। जब तक आपकी बॉडी क्लॉक आपको नहीं बताती है कि आप खाना खाएं, तब तक आप खाना उसको ना लें। इसी प्रकार रात को जब आप सोने के लिए आप जाते हैं, आपने खाना खा लिया, डिनर करने के बाद 2 से 3 घंटे के बाद आप सोएंगे, ताकि आपको नींद अच्छे से आ सके और आपका डाइजेशन भी, जो आपने फूड खाया है डिनर में, उसका डाइजेशन हो चुका हो। हम देख रहे हैं कि डिजिटल टाइम आ गया है और सबके पास इस समय मोबाइल, परिवार में हर बच्चों के पास भी मोबाइल होता है, तो हर कोई रात को बैठ के अपने मोबाइल फ़ोन पे लगा हुआ है, कोई लैपटॉप में चेक कर रहा है। तो ऐसा ना करें। तो जो कुछ लोगों को नींद आने में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनको नींद नहीं आती है, तो इस तरीके की परेशानियां भी उससे कम हो जाती हैं। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहिबा कि हमें अपना खाना किस तरह से डिवाइड करके खाना चाहिए और वर्जिश की भी क्या अहमियत है। लेकिन अक्सर ये भी होता है कि हम जो मतलब खाना जो है कभी कभी ऐसा खा लेते हैं जो बहुत भारी पड़ जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए हम कहीं बाहर गए, किसी शादी में गए, किसी फंक्शन में गए, तो कहीं ना कहीं बेएहतियाती हो ही जाती है, या फिर ट्यूरिंग जॉब है हमारी,
तो उसके लिए हम कैसे मैनेज करें खुद को? कई बार हमें खुद को भी ये फील होता है कि हमने ओवर ईटिंग कर ली है। खाने के बारे में जहाँ तक आपने बात की है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम कहते हैं 5 आवर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जी। आप राइट टाइम पे खाना खाइए, राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी, राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड राइट प्लेस। तो ये तो एक जनरल हो गया कि किस तरीके से हमें इन 5 चीज़ों पे ध्यान देना है। जहाँ तक आपने टूरिंग जॉब की बात बताई है तो आजकल ऐसा जैसे वर्ल्ड इज़ अ स्मॉल प्लेस नाउ, जब आप वैसे भी टूरिंग जॉब कर रहे हैं तो आपको वहाँ किस तरीके का खाना मिलेगा ये आपके लिए निर्धारित नहीं होता। आपको नहीं पता होता कि किस तरीके का खाना आपको वहाँ मिलने वाला है। तो इसमें बेसिक सबसे पहले जो है ना, हमारा शरीर हमें बताता है, हमें प्रकृति जो है कहीं ना कोई संदेश ज़रूर देती है कि हमें किस तरीके का खाना खाना चाहिए या हमें कितने खाने की ज़रूरत है। तो आप जो आपके लिए साथ में, यानी कि जो आप रेगुलर खाते हैं उस तरीके का खाना लेंगे। जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपको जो साथ में, यानी कि जो खाना आप अपने जहाँ पर रहते हैं वहाँ आप रेगुलर जिस तरीके का फूड खाते हैं तो उसी तरीके के फूड की तरफ जाइए। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आप दही रात में ना खाएं। दिन में आप, अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, भूख लग रही है, तो आप उस समय दही या लस्सी ले सकते हैं। हल्की पचने वाली चीज़ें ले सकते हैं। आपको ज़्यादा फैटी तली हुई चीज़ें, जंक फूड, चिप्स, इस तरीके की चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आप ये देखिए कि जो आप खाना ले रहे हैं उसके अंदर हर तरीके के फूड आइटम जो है, हमारी जो फूड कैटेगरीज होती हैं वो उसके अंदर शामिल होनी चाहिए। जैसे कि आप शाक वर्ग हो गया, वेजिटेबल्स, आप वो ले सकती हैं। जब आप खाना ऑर्डर करते हैं तो सिर्फ पनीर नहीं, आपको उसके साथ में दाल लेनी चाहिए, लेंटिल्स, पल्सेस। आप कई जगह आप जाते हैं तो वहाँ का खाना थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वहाँ के ग्रेन्स जो हैं वो आप उनको ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट ग्रेन्स ले सकती हैं। तो वहाँ का भी जो लोकल क्यूजीन है, जो रीजनल फूड है, वो भी हेल्दी होता है, तो आप उसको अपनी डाइट में उस समय उसको सम्मिलित कर सकते हैं। और एक जनरल प्रिंसिपल रहता है कि जब आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो आप अपनी ज़रूरत से थोड़ा कम ही खाइए, ताकि आपको इनडाइजेशन से होने वाली प्रॉब्लम्स नहीं हो। डॉक्टर साहिबा, अगर बात करें नॉन वेजिटेरियंस की, तो अक्सर ये होता है कि जाहिर सी बात है कि जो इसके शौकीन होते हैं उसे खाना भी पसंद करते हैं, लेकिन इसमें फ़िश भी है, चिकन भी है और रेड मीट भी है। तो मान लीजिए किसी चीज़ से उन्हें परेशानी हो रही है, रेड मीट से ही परेशानी हो रही है, तो क्या वो शिफ्ट कर लें, वाइट मीट पर आ जाएं या फ़िश लेने लगे? तो किस तरीके से मतलब उसे सॉर्ट आउट करें इस हैबिट को? अगर आप मीट खाने के शौकीन हैं या खाते हैं, आपकी डाइट में अगर वो रेगुलर सम्मिलित है और आपको लग रहा है कि मुझे अभी उसे खाने से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो फ़िश जो है वो बहुत अच्छा होता है, इजीली डाइजेस्टिबल होता है, आप उस पर शिफ्ट हो सकते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान ये देना है कि जब भी आप किसी भी तरीके का मीट आप खाते हैं तो इट शुड बी प्रॉपरली कुक्ड। अनराइप जो है, अब अध कच्चा जो अनकुक्ड फूड होता है या हाफ कुक्ड है, वो आपको नहीं लेना है, तो उससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो आप इस तरीके से अपनी जो आपको रेगुलर, आप जो खाने में जिस तरीके का भी इस्तेमाल करती हैं, आप उसको फुली कुक लीजिए। दूसरा ये है कि आप उसकी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। अगर आपको उससे इंडाइजेशन हो रहा है तो आप उसको क्वांटिटी को आप मॉडरेशन में लेकर, वो आपको इस तरीके की फिर तकलीफ नहीं होगी। डॉक्टर साहिबा, वैसे तो बहुत तरह की वर्जिश होती हैं, लेकिन अगर योगा की बात करें, जो कि हम घर पर भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो किस तरह से ये हमारे लिए मुफीद है? योग जो है एक बहुत ही साइंटिफिक प्रकार का व्यायाम पद्धति है। इसमें जितने भी योगासन आप देखेंगे वो किसी ना किसी तरीके से नेचर से इंस्पायर्ड हैं। आप जब ताड़ासन की बात करते हैं, वृक्षासन की बात करते हैं, मयूरासन है, तो ये हमारे जो प्रकृति में ऑलरेडी अवेलेबल हैं जानवर हो गए, भुजंग आसन है, तो उन सब से इंस्पायर्ड होते हैं। तो इनका एम जो योग का रहता है वो बॉडी के हर मसल को, हर बॉडी पार्ट को एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जहाँ पर आपको स्ट्रेस रहता है बॉडी में, तो उन सबको रिलीव करने का रहता है। तो योग जो है एक अपने आप में एक संपूर्ण व्यायाम कह सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ब्रिस्क वॉकिंग जो है वो सबके लिए अच्छी होती है, ऐसे योग भी जो है बहुत सारे गुणों से भरा हुआ है। योग को करते हुए आपको सबसे ज़्यादा जो इसमें मैंने देखा है वो एक स्टेबिलिटी जो है बॉडी में, आप चलते हैं, बाकी व्यायाम करते हैं, उसमें इतनी नहीं है। ये इट ब्रिंग स्टेबिलिटी टू योर लाइफ, आपको स्ट्रेस रिलीव करता है। बच्चों में जब योग बच्चे अगर करते हैं रेगुलरली, तो उसमें ये देखा गया है कि उनका स्टडीज़ में
जो कंसंट्रेशन स्पैन होता है, अटेंशन स्पैन होता है, वो उनका बढ़ जाता है। तो हम इस तरीके के जो बच्चे माएँ हमारे पास आती हैं और कहती हैं कि उनके बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, या वो कभी एक चीज़ को करते हैं फिर थोड़ी देर में दूसरी चीज़ करने लग जाते हैं, तो उनमें हम उन्हें योग करवाने की सलाह देते हैं कि वो योगासन करवाएं, थोड़ी देर उनको प्राणायाम करवाएं। जैसे कि प्राणायाम है वो लंग्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप किस तरीके से ब्रीदिंग करें तो धीरे धीरे ये आपकी ग्रेजुअली जो है आपकी बॉडी में बेनिफिट्स लाना शुरू कर देती है। योगिता जी, आपने हमारे नाज़रीन को बहुत ही अच्छी जानकारी मुहैया कराई। वाकई ये सही बात है कि अगर हम खान पान अपना अच्छा रख रहे हैं तो ये भी ज़रूरी है कि हमें वर्जिश भी समय समय पर करते रहना चाहिए। लेकिन यहीं तक हमारा सफ़र आखिर नहीं है, अगली मर्तबा फिर हम आपके पास आएंगे कुछ और अहम जानकारी हासिल करने के लिए। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये शुमारा काफ़ी पसंद आया होगा। हमारी पूरी कोशिश रही है कि योग से जुड़ी और सेहत से जुड़ी बातें आप तक हम पहुंच जाएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अगली मर्तबा फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज।